the brave jawans of the CRPF who were pelted with stones and insulted but took the beating and didn't open fire. I'm joined by Shankar Paik, Amir Alam and Amit Chauhan. नमस्कार शंकर जी, ये बताएं, आपने ये वीडियो देखा होगा जो सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका है। उस वक्त काफ़ी पथराव हो रहा था, लोग आप लोगों को के पीछे आपको मार रहे थे, आपको पेड़ से मार रहे थे। आप उस वक्त कहाँ थे? है नमस्कार। है हमने देखा है वो जो टीवी वायरल हुआ है और जो वीडियो वायरल हुआ है उसका हम देखा है जी। तो क्या है, हमारा जो ट्रूप्स में से हम पीछे ही जा रहे थे क्योंकि उस ट्रूप्स में हम दो कमांडर थे, हमारा साथ एक एएसआई साहब थे और मैं हेड कांस्टेबल होने के नाते, कमांडर होने के नाते, जो कि हमारा ट्रूप्स को आगे आगे करते हुए और हम सेकंड लास्ट में जा रहे थे। और ये कहाँ हो रहा था? ये एक्चुअल जो हमारा जो बूथ था, जो 65A जो धर्मबुग करौलपुरा की जो बूथ था, जस्ट बूथ से बाहर जो रास्ता जाता है उस रास्ता में ही मतलब हो रहा था उस समय। तो उस वक्त वहां कितने लोग मौजूद थे, प्रोटेस्टर्स? हाँ, जब हम रास्ता में हम लोग आ रहे थे उस समय लगभग 1000 से अधिक लोग वहां पर मतलब जो मॉब था 1000 से अधिक लोग था। और आपके साथ कितने जवान थे? हम लोग एक सेक्शन थे वहां पर, टोटल एक सेक्शन हम लोग वहां पर तैनात थे। तो सेक्शन में एक अंदाजे में कितने जवान होंगे वहां? एक सेक्शन में हम लोग 6 पर्सनल थे वहां। 6 पर्सनल थे। तो 6 पर्सनल और 1000 प्लस प्रोटेस्टर्स, आप ये कह रहे हैं? जी जी। और वहां आपका जिम्मेदारी क्या था? आपको क्या टास्क दिया गया था? हमारा ऊपर एक कमांडर था, हम सेक्शन 2 ही थे जी। तो हमारा जो टास्क था एक्चुअल वहां पर वोट कराना, सही सलामत वहां पर पोलिंग कराना हमारा टास्क था। और जब ये पथराव शुरू हुआ, जब ये प्रोटेस्टर्स आपको मारने लगे, तो आपको कभी ये नहीं लगता था कि ये स्थिति काफी गंभीर है, हमें शायद फायर ओपन करना पड़ेगा, हमें शायद फायर करना पड़ेगा? बिल्कुल, स्थिति तो गंभीर हो गया था, गंभीर था, परंतु हम फायर नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जो एसओपी के मुताबिक हमारा जो स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोसीजर और हमारा जो सिखलाई है, उस सिखलाई के मद्देनजर जो है हम इतना आसानी से फायर नहीं खोल सकता क्योंकि वो तो हथियारबंद टोली तो था ही नहीं और वो सब निहत्थे थे और वो तो हमारा ही जनता है, तो हम उसके ऊपर फायर नहीं कर सकता। ये तो ऐसा नहीं कर सकता हम। तो आप पे जो हमला शुरू किया था इन प्रोटेस्टर्स ने, आपका कोई उपाय नहीं था? वो लोग आपको मार रहे थे, आप बस उसको देखते रहे और चलते रहे, उसके अलावा और आप और कुछ नहीं कर पाए उस वक्त? आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था? जी 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 जी, हम अपने आप को तथा पुलिस स्टाफ को बचाते हुए हम वहां से निकल गए। और आप वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को भी बचा पाए? नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हम नहीं बचा पाए क्योंकि वहां पर जो उपद्रवी तत्वों ने उसको तोड़ डाले थे। जबकि हालांकि पोलिंग एक भी नहीं हुआ था, एक भी कास्ट नहीं हुआ था, वोट कास्ट एक भी नहीं हुआ था, तो जी फिर भी वो लोग उसको तोड़ डाले। तो आपको कितना डिस्टेंस चलना पड़ा सेफ्टी तक? हमारा जो बूथ था वहां से लगभग 800 गज दूरी पर हमारा एक और 2 सेक्शन की डिप्लॉयमेंट था, जो एक बूथ था, उसी में जो है हम लगभग 800 गज की दूरी हम वहां से तय करके फिर हमारा दूसरे ट्रूप के साथ हम मिल गए। और ये 800 गज का जो दूरी थी, उस आपको कितना टाइम लगा वो कवर करने में, क्योंकि पथराव हो रहा था? हाँ, हम 800 गज दूरी जाने के लिए लगभग 30 मिनट तक हमको लगा वहां तक पहुंचने के लिए, क्योंकि वहां पर हजारों से अधिक क्राउड था, तो उसको ये करके निकलने के आधा घंटा के आसपास। तो ये क्राउड आपको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, क्या सिर्फ पथराव कर रहे थे, मार रहे थे, क्या कर रहे थे? सब कुछ, जैसे कि
मार भी रहे थे। आप तो देखा ही होंगे कि जी। जिस तरह से वायरल हुआ, मार भी रहे थे, पकड़ने की भी कोशिश कर रहे थे और इस तरह की सब मतलब सारे तरफ पे डिस्टर्ब कर रहे थे। शंकर जी, आप इंडिया के लिए एक सैनिक है, आप इंडिया के लिए लड़ते हैं, आप इंडिया के लिए आपका जान देने के लिए तैयार है, पर जब ये स्थिति होता है, इस टाइप के प्रोटेस्टर्स होता है, इस टाइप के प्रोटेस्ट्स होते हैं, तो आपको क्या लगता है? आपको कभी कभी लगता है कि यूनिफॉर्म में रहना शायद सही नहीं है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। हमको तो हमारा सिखलाई इस प्रकार है कि हमको हर परिस्थितियों से जूझना है, लड़ना है। इस तरह की हमको सिखलाई दिया जाता है कि हर परिस्थितियों में, जैसे कि आगे अगर फायर आ रहा है, फायर के जवाब फायर से देना है, और इस तरह की क्राउड को कंट्रोल करना है, मॉब डिस्पर्सल करना है। इस तरह की अलग अलग हमारा ट्रेनिंग दिया जाता है, जो कि हमारा इस फोर्स में बीच बीच में ट्रेनिंग भी चलता है, जो कि हर किस्म की ट्रेनिंग दिया जाता है। तो यही सबसे उभारने के लिए इस तरह की ट्रेनिंग दिया जाता है। तो अगर आपको आदेश दिया जाता है शायद किसी भी टाइम को कि देखिए आपको फिर जाना पड़ेगा इसी माहौल में, इसी स्थिति में जहां पथराव हो रहा है, जहां शायद फायरिंग भी हो, आप तुरंत निकल जाएंगे वहां? बिल्कुल हम जाने के लिए तैयार है, बिल्कुल हम निकल जाएंगे और सदा तत्पर रहते हैं जाने के लिए। आमिर आलम, आपने शंकर पाइक को सुना होगा, आप भी उस दिन उस जगह पे तैनात थे, तो आपका पोजीशन क्या था? आप सिर्फ 6 जवान थे, 1000 प्लस प्रोटेस्टर्स वहां मौजूद थे, तो आपका क्या दायित्व था, आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी था? जी, वहाँ मैं एक सेक्शन कमांडर की हैसियत से तैनात किया गया था। अपने जवानों को मैं आगे करके, मैं हवलदार और मैं साथ, हम लोग पीछे चल रहे थे, जिसके ऊपर जवानों के ऊपर भी पथराव आ रहा था, लाठियाँ चल रही थी, हमारे ऊपर भी आ रहा था, लेकिन वहाँ पे कोई आम जनता के अंदर कोई हथियारबंद टोली नहीं दिखी गई जिससे मैं उसके ऊपर कोई एक्शन करूँ। जो अपने ट्रेनिंग के मद्देनजर रखते हुए, अपना संयम बरतते हुए आगे बढ़ते गए। तो आप किसी में से किसी को चोट आया इस पथराव में? जी जी, चोट तो सारे को आया है। कितना चोट आया इसमें? कितना चोट आया था? लाठी की चोट है, पत्थर की चोट है, थोड़ा बहुत जहाँ तहाँ ब्लीडिंग इंक्रीज हुआ था, जैसे मेरे को हुआ था और किसी को ब्लीडिंग का एक हवलदार को हुआ था। और ये लोग क्या कह रहे थे आपको? जी, नो सिलेक्शन नो इलेक्शन, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और आप ऐसे नारे सुनते हुए आपको काफी नाराजगी होती होगी, और इस स्थिति में आपने कभी सोचा नहीं कि देखिए मेरे पास हथियार है, मेरे पास ट्रेनिंग है, मुझे कुछ करना चाहिए? जी, वो तो नाराजगी तो आती थी, लेकिन वो नाराजगी को मद्देनजर रखते हुए और अपनी ट्रेनिंग को देखते हुए, वो हमारे आम जनता थी, कोई हथियारबंद टोली नहीं थी जिसके ऊपर मैं कोई एक्शन करूं। आमिर साहब, आपने आपके फैमिली के साथ इसके बाद तो ज़रूर फ़ोन पे बातचीत किया होगा, आपने शायद बताया भी होगा आपके फैमिली को कि क्या हुआ है, आप बाल बचे उस दिन, तो आपके फैमिली आपको क्या कहते हैं ये सुन के? ये बात अभी अपने फैमिली मेरी तो खुद अभी तो हैं भी नहीं, अल्लाह की प्यारी हो गई है। जो मेरे बच्चे हैं उनको भी नहीं बताया। आप बताना नहीं चाहते? जी, उनको बताने से मेरे को फायदा क्या है? तो आपको लगता है कि जो भी हुआ है आप देश के लिए कर रहे हैं, और जो झेलना है आप खुद झेलेंगे? जी 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 जी। तो अमित, जरा विस्तार से बताइए, आप एक पोलिंग बूथ में थे सुबह सुबह, आपको वहाँ, आपका ड्यूटी वहाँ था, तो ये प्रोटेस्टर्स, ये क्राउड का बिल्डअप कैसे हुआ और आपने क्या देखा, और आपको कब लगा कि कुछ होने वाला है यहाँ? विस्तार से बताइए। ये सर सुबह 7 बजे ये सर सुबह 7 बजे हम पोलिंग स्टाफ प्लस हमारा सेक्शन वहाँ इलेक्शन में ड्यूटी कर रहा था सर, और ये सुबह 7 बजे के तकरीबन ये पत्थरमारा चालू हुआ। फिर धीरे धीरे सर पब्लिक इकट्ठा हुई, तब थोड़ा सभी के ऊपर पत्थर मारा और लाठीचार्ज ऐसा होने लगा सर। तो आपका कोई इंजरी रहा इसमें? आपको चोट लगा इस पे?
हाँ सर, चोट लगा, सभी को लगा है चोट तो कितना चोट लगा था, कितना कितना घायल हुए थे आप उस दिन? उस समय सर थोड़ा दाहिने पैर में चोट लगा था सर। किसी ने लाठी मारा था उस पे? यस सर, लाठी और पत्थर मार रहे थे सर, वही लगा चोट सर। आप नाराज नहीं हो पाए उस वक्त? आपको लगा नहीं कि देखिए मेरे पास हथियार है? क्या राइफल था, एके था या इंसैस था? आपको लग नहीं रहा था कि आपको शायद कुछ करना पड़ेगा वहां, शायद आपके जान बचाने के लिए? सर अपने आप को संयम रखते हुए और बर्दाश्त करते हुए उधर से जाना ठीक समझा था हमने। ये संयम शब्द जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये संयम रखना कोई आसान चीज़ नहीं है। तो आपका ट्रेनिंग में ये संयम रखने के लिए आपको क्या सिखाया जाता है? आपका आदेश में क्या है जिसके अनुसार आपको संयम रखना चाहिए? सर हर चीज़ से हमको ट्रेनिंग दिया जाता है कि आपके ऊपर क्या हो रहा है हर चीज़ में, यानी कोई भी जगह ड्यूटी करना, ये उसके आपको संयम रखना पड़ता है सर। Okay, Amit Chauhan, thank you so much for speaking to us. Thank you, Amit ji.